पिछले कुछ दिनों से लगातार फिर कोविड के केस देश में बढ़ने शुरू हुए हैं। त्योहारी सीजन है। हमारे साथ इस समय प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा हैं। उनसे हम इस बारे तो बात करेंगे ही, साथ में और भी मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार सर। सर, ये बताएं कि पिछले दिनों में देश में फिर दोबारा कोविड के केस 20,000 का आंकड़ा पार करने लगे हैं। इस सब को लेकर, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है सिर पर, हरियाणा में अब क्या एहतियात बरता जा रहा है? देखिए, आप देख रहे हैं कि हर हफ्ते जो है अभी तक जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो ऑर्डर इशू हो रहा है उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी तक अप्लाई कर रही हैं। तो मेन चीज़ ये है कि एक तो ऑर्डर इशू हो रहा है और सभी को कहा भी जा रहा है, लेकिन जब तक लोग खुद इसमें संयम नहीं बरतेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि बड़ी मुश्किल से इस टाइम पे पिछले 3 महीने से, 3.5-4 महीने से जो सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल आई हैं, तो ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो कंट्रोल में ही रहें और लोग संयम बरतें इसमें। और जहाँ इतनी देर से एक सब लोगों ने सब रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई किया है, अगले 2-3 महीने और रखने की ज़रूरत है ताकि हम जो एक एंटीसिपेटेड थर्ड वेव है उसको अवॉइड कर सकें। ये बताएं कि इन दिनों में कोई नई गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर खासकर दिसंबर भी लें, तीनों महीने जो हैं पूरी तरह से फेस्टिवल का सीजन है। कोई नई गाइडलाइंस भी जारी कर रहे हैं? लेकिन पहले ही जो गाइडलाइंस इशू की हुई हैं उसी में सारे जो अलग अलग तरह की जो सेक्टर्स हैं उनको कवर किया हुआ है कि किस प्रकार की गैदरिंग होनी है, कितनी गैदरिंग नंबर्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसको इन एडिशन टू दैट तो कोई और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हीं का पालन कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। ये एक 12 साल तक के बच्चों को भी थी वैक्सीनेशन करने की। कोई नए उस पर आए हैं आदेश? नहीं, अभी तक उसमें नहीं आए हैं। अभी तक जो आदेश आए हुए हैं और जो सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो 18 एंड अबव के लिए चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा में जो फर्स्ट डोज है वो 83% से ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन कवर उसमें हो चुकी है और कई डिस्ट्रिक्ट्स में तो 100% क्रॉस कर चुकी है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं जहाँ पर थोड़ी कठिनाई आती है, नूंह डिस्ट्रिक्ट में और पलवल डिस्ट्रिक्ट, प्राइमरली हथीन ब्लॉक की वजह से। लेकिन ओवरऑल जो हमारा फर्स्ट डोज का है वो 83% जैसे मैंने कहा वो कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 10-12 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो अबव 90% के चल रहे हैं। और सेकंड डोज भी जो हमारे 33% लग चुकी है और उसमें भी हमारे 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो अबव 50% कर चुके हैं। ये बताएं कि जिन जिलों में खासकर नूंह और हथीन की आपने बात की, तो वहाँ पर किस तरह की समस्या है? थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है वहाँ पर। आप देखिए कि जो नूंह में और हथीन में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक कोविड वैक्सीन को लेके नहीं है, जनरली भी जो इम्यूनाइजेशन को लेके काफ़ी वहाँ पर दिक्कतें आती रही हैं। और बहुत मुश्किल से पिछले 2-3 साल में बहुत प्रयास करने के बाद जो एक जनरल इम्यूनाइजेशन परसेंटेज है उसको हमने वहाँ पर काफ़ी एक ऊपर वाले स्तर पे लेके गए हैं और काफ़ी इम्प्रूव किया है। इसीलिए आप जानते हैं कि नूंह को एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है। पहले उसको मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में था जहां एजुकेशन और हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अब ये है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एक एडिशनल काफ़ी एफर्ट्स जो हैं वो हमारे द्वारा की जा रही हैं। और ये कोविड में जो एक रिस्पांस है वो भी एक उसी का नतीजा है कि जो एक्सेप्टेबिलिटी है इम्यूनाइजेशन की वो कंपैरेटिवली कम है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ये कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर जितने भी, चाहे वो NGOs हैं, चाहे वो लोकल कम्युनिटी लीडर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, रिलीजियस लीडर्स हैं, उन सबको इन्वॉल्व करें ताकि जो इस बारे में लोगों को जागरूक भी करें और जागरूक करके उनको हम कवर भी करें। तो ऐसी बात नहीं है, आगे से बहुत इम्प्रूवमेंट है। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से ऑलमोस्ट 1 लाख वैक्सीन जो हैं वहाँ पर हमने लगाए हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसको भी हम जल्दी ही कैचअप करवाएंगे। सीरो सर्वे की रिपोर्ट आपकी आनी थी, कब तक उम्मीद है कि आ जाएगी? सीरो सर्वे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार जो सैंपल साइज़ है वो डबल कर दिया गया है। पहले 18,500 था, इस बार 36,800 के आसपास कर दिया गया है। और सेकेंडली आप ये भी जानते हैं कि इस बार हमने जो पहले भी बताया था, हमारे मंत्री जी ने भी बताया था जिस दिन लॉन्च किया था, कि इस बार हम जो सीरो सर्वे में टेस्टिंग प्रोटोकॉल है उसको भी और ज़्यादा करके उसमें स्पाइक प्रोटीन वगैरह टेस्ट भी जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। अब उसके लिए जो नॉर्मल हमारे पास मशीनें अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए उसमें थोड़ा समय लगा जो हमारा टेस्टिंग में। अब सारे के सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। सारे रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे जो टेक्निकल पार्टनर्स PGIMS रोहतक है उनको चले गए हैं और उन्होंने उसको सारा एनालाइज करके इस हफ्ते में वो हमारे पास दे देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते के एंड तक या अगले हफ्ते के शुरू तक उसको हम अपने जो माननीय मंत्री जी के माध्यम से उसको जनता तक पहुंचाएंगे।
इससे हटके मेरा एक सवाल ये है, बस्ताड़ा करनाल में टोल प्लाजा पर जो लाठीचार्ज हुआ था किसानों पर, उसकी जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग की अनुमति जो है कैबिनेट ने दी थी। मेरी जानकारी के मुताबिक जो रिटायर्ड जस्टिस हैं SN अग्रवाल, उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। सर ये बताएं कि इनकी जांच का दायरा क्या रहेगा? देखिए वो तो जो ये आज से जब जांच रिपोर्ट जो है जब वो दी गई थी, तो उसी जब ये इनको अपॉइंट किया गया था उसी टाइम पे जो कमीशन का क्या दायरा है, बाकायदा वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उस ऑर्डर में लिखी हुई हैं। और आज उनकी जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट हैं वो भी फाइनल कर दी गई हैं और माननीय जज साहब ने आज अपनी ज्वाइनिंग भी दे दी है और आज ही वो एक बार करनाल भी जा रहे हैं और इस प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। तो ये हैं राजीव अरोड़ा, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि त्योहारी सीजन में लोगों को संयम बरतना होगा ताकि तीसरी लहर कोरोना की ना आए। आप जानते हैं कि पूरे अगले नए साल तक जो है त्योहारों का मौसम है और लोग अब कोरोना के कम केसों को देखकर जो है बेबाक भी हो चले हैं। मास्क लगाने की आदत हट गई है। आपको अब नज़र आता है बाज़ारों में, जैसे दुकानों पर पहले हैंड सैनिटाइजर रखा होता था, अब वो गायब है। तो अब लोगों को स्वयं समझना होगा कि किस तरह से इससे बचा जाए ताकि तीसरी लहर ना आए। ANB न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।